नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, मुसलमान के ज़िम्मे उसके 4 हक हैं। नंबर 1, उसके साथ भलाई करते रहो। नंबर 2, उसकी जान व माल से कोई लालच ना रखें। नंबर 3, अपने कोई काम उसके ऊपर ऐसा ना डालें कि उसको तकलीफ़ हो। नंबर 4, नाहक उसको कोई तकलीफ़ ना दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील यानी कंजूस आदमी अल्लाह ताला का दुश्मन है, चाहे वो कितना ही इबादत करने वाला है। अल्लाह ताला कसम के साथ फरमाता है कि मैं वकील को जन्नत में दाखिल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों का दुश्मन समझता है। पहला वकील माल रखने वाला, दूसरा बूढ़ा जिना करने वाला, तीसरा एहसान करके जताने वाला। फायदे, वकील यानी कंजूस आदमी दुनिया में भी लोगों की नज़रों में जलील होता है। ऐसे आदमी को चाहिए कि माल की मोहब्बत दिल से निकाले और हिम्मत करके अच्छे कामों में अपना माल खर्च किया करे। गरीब रिश्तेदारों की और दूसरे गरीब मोहताजों की, आलिम और तालिब इल्म की खिदमत किया करें। दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त मिलेगी और जन्नत में जाओगे। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, सखी यानी अच्छे कामों में माल खर्च करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है और दोज़ख की आग से दूर है और जन्नत के करीब है और जन्नत में बड़ी बड़ी नेमतें मिलेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, जबकि आपके दोस्तों ने दरियाफ़त किया, या रसूल अल्लाह, आप इबादत में इतनी मेहनत क्यों उठाते हैं जबकि अल्लाह ने आपको मासूम और बेगुनाह कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बहुत जागते थे और तहज्जुद की नमाज़ें कुरान करीम बहुत पढ़ते थे। यहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता था। सहाबा ने अर्ज किया कि आप इतनी तकलीफ और मेहनत क्यों करते हैं, और आपने फरमाया कि मेरी इबादत गुनाहों को बख्शने के लिए नहीं है, मैं तो अपने रब की मेहरबानियों का और नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब ने मुझ पर बेशुमार मेहरबानियाँ फरमाई हैं, मुझे रसूलों का सरदार बनाया और अपना महबूब बनाया है। तो क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ। इसी हदीस पाक से मालूम हुआ कि बंदा हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत का मोहताज है। बात जाहिल साई फ़कीर दीन के दुश्मन कहते हैं कि जब आदमी कामिल हो गया और खुदा उसको मिल गया तो उसको इबादत की क्या ज़रूरत है। खूब याद रखें, ये लोग अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं। समझने की बात है कि रसूल के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सहाबा से ज़्यादा कौन अल्लाह ताला से मिला होगा। अल्लाह ताला यूँ फरमाता है कि अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुमको मौत आ जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नियमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग नुकसान उठाते हैं, एक तंदुरुस्ती और दूसरा रिज़्क की कुसादगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक सब अमलों से ज़्यादा प्यारा वो अमल है जो हमेशा होता रहे, चाहे थोड़ा ही हो। मतलब ये है कि अल्लाह पाक इस अच्छे अमल और इबादत को ज़्यादा पसंद करता है जो हमेशा अदा होता रहे, क्योंकि हमेशा अमल करने वाला अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है और हमेशा अमल जारी रखने से चाहे थोड़ा ही हो दिल में नूर पैदा हो जाता है। और कभी कभार कर लिया और कभी छोड़ दिया, इससे दिल में नूर पैदा नहीं होता। जैसे बिजली चमकने से उस वक्त तो रोशनी हो जाती है मगर दिल अंधेरे हो जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला के प्यारे बंदों ने जब कोई नफली इबादत अल्लाह ताला की याद के लिए शुरू की तो उसको हमेशा करते रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको अपना प्यारा बना लिया। याद रखो, हमेशा अमल करने में बहुत बड़ा फ़ायदा है, उसकी आदत हो जाती है फिर वो छूटती नहीं। किसी को सिगरेट गुटखा खाने की आदत हो जाती है और वो छूटती नहीं। इसी तरह जब अल्लाह ताला को याद करने की जब आदत हो जाती है तो छूटती नहीं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुलामों को अल्लाह ताला को याद करने की ये तदबीर बताई कि हमेशा करोगे तो अल्लाह ताला के प्यारे बन जाओगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर जब कोई नेक काम करता है तो उसकी वजह से दुनिया में उसकी रोज़ी कुछ ज़्यादा कर दी जाती है और मुसलमान की नेकियों को अल्लाह ताला उसकी आखिरत के लिए जमा कर लेता है और दुनिया में भी उसको बदला मिलता है।